देखिए, यहाँ का जो सबसे बहुत गंभीर मुद्दा है सीवेज का। यहाँ की गलियाँ हर दूसरे दिन सीवेज ओवरफ्लो करती रहती हैं और जल निकासी की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है। चूँकि एक ही परिवार 25 सालों तक यहाँ पे सत्ता किया और उसने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया। जो भी पैसे सीवेज के लिए आए वो सारे उनकी जेब में चले गए, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो यहाँ लगभग 25-30 साल 40 साल पुराना सीवेज सिस्टम है और वो इतना पुराना हो चुका है, बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण है और इसलिए हर रोज और आबादी भी बहुत बड़ी है। 30 साल पहले 25 साल पहले जो सीवेज लाइन लगा था उसके लिहाज से आबादी 10 गुना बढ़ गई है और इस लिहाज से वो पूरा सीवेज ओवरफ्लो होता है। तो हम सबसे पहले सीवेज के सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करेंगे। समीम नोमानी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी का नाम क्या है? जी, मेरी पत्नी का नाम रिजवाना शाहीना फिरदौस है। यहाँ के आवाम को, यहाँ के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि जनता ने विश्वास जताया और हम लोगों को चुना तो हम जनता के हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे। सीवेज का जो सिस्टम है उसको ठीक करेंगे और जो शिक्षा है, सबसे जरूरी जो चीज है वो शिक्षा है और हम शिक्षा पर ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ का जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है आपकी पत्नी को, तो सबसे पहले चुनाव में उसके बाद चुनाव के बाद विकास क्या होगा? सबसे पहले हम जो सीवेज का जो सिस्टम है इसको दुरुस्त कराएंगे, उसको बदलवाएंगे, पूरे लोहता का सीवेज का एक नया सिस्टम बनवाएंगे और उसके बाद जो सड़कें खराब हैं, 5-10 मिनट भी बारिश हो जाती है तो पूरी सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, उसको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत से प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, जनता से बहुत सा वादा करते हैं, लेकिन प्रत्याशी जब चुनाव जीत जाते हैं उनको अपना कुर्सी मिल जाता है तो जनता का वादा को भूल जाते हैं। सर, आप लोग क्या कर सकते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त और जायज और सही है, लेकिन जनता मुझे पिछले 15 सालों से देख रही है। मैंने अपने जीवन का आधा से ज़्यादा समय जनता के बीच में बिताया है। मैंने सड़कों पर आंदोलन किए हैं, जनता के लिए मैं लड़ा हूँ और तमाम मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए सिर्फ आंदोलन के लिए और तमाम लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैं लड़ा तो उन्होंने साजिशें करके भी मेरे ऊपर मुकदमे लिखवाए हैं। इसलिए जनता को पूरा भरोसा है कि मैं उनके इस वादे पर अपने वादे पर पूरा खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और ईश्वर चाहेगा तो मैं यहीं मरूंगा। तो जनता ने मुझे बचपन से देखा है और उनको मेरे और मेरे परिवार पर भरोसा है। मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे बड़े पिताजी ने जनता की बहुत सेवा की है और उनकी आपात डेथ हो गई कुछ आपात परिस्थितियों में। तो जनता मुझे पारिवारिक रूप से 50